किया। हिरण्याक्ष कहां से उत्पन्न हुआ बताइए। बोले माता दिति के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। श्री एक बार दक्ष दुहिता दिति जी ने पुत्र प्राप्ति से की इच्छा से कश्यप जी महाराज से प्रार्थना की। संध्या का समय था। कश्यप जी ने कहा सुनो, इस समय शिव जी यहाँ भ्रमण करते हैं देवी, यह समय ठीक नहीं। दिति माता नहीं मानी। कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति के साथ रमण किया है और बोले सुनो देवी, तुमने यह कार्य ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होंगे परम उग्र होंगे, सारे संसार को त्रास देंगे। बोले हे स्वामी, मेरे पुत्र तो हो, संसार को त्रास तो देंगे, किंतु भगवान उनका वध करें, ब्राह्मणों के शाप से उनका वध ना हो। बोले देखो देवी, तुम्हारे पुत्र तो उग्र होंगे, किंतु तुम्हारा पौत्र परम भागवत होगा। अलंपटः शीलधरो गुणा करो, हृष्टः पराधार्य व्यतीतो दुःखतेषु, अवधूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता, नैदाधिकं तापमिव बोलुराज। आपका पौत्र परम भक्त होगा। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। बोले महाराज, ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कौन थे? बोले यह जय विजय हैं, भगवान के पार्षद हैं। सनकादिकों के शाप से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन गए। बोले जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म होना था, चारों ओर अंधकार छा गया। देवता सभी घबरा गए। मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी की बात सुनकर, सुना है देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज क्या हो रहा है ये? बोले ये हो रहा है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हो रहा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ है, यह जुड़वा संतान है। जब जन्म हुआ तब हिरण्याक्ष जाकर पेड़ पर बैठ गया। पहला पुत्र मिला, कश्यप जी ने उसका नाम रखा हिरण्याक्ष। तभी हिरण्यकश्यपु कूद पड़ा, बोला मेरा क्या नाम होगा पिताश्री? बोले हिरण्यकश्यपु। हिरण्येति स्वर्णे अक्षणीयस्य हिरण्याक्षः, जिसकी आंख सोने में लगी होती है उसे हिरण्याक्ष कहते हैं। और हिरण्यमयम कश्यपु विष्टारितम इति हिरण्यकश्यपु, जिसकी सोने बिस्तर सब कुछ सोना सोना हो, स्वर्णमय धनोपार्जन करता है, वह हिरण्यकश्यपु है। इस प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हिरण्याक्ष तो दिग्विजय की यात्रा के लिए चल पड़ा। समुद्र में खड़ा हो गया, गदा का प्रहार करने लगा बहुत वर्षों तक। फिर उसने सोचा मैं जल से क्रीड़ा क्यों कर रहा हूं। वरुण लोक में गया, वरुण जी से कहा, बोले महाराज आपने रासु यज्ञ किया था, अब मुझसे युद्ध कर लो, तुमने सबको जीत लिया था। बोले हाँ सबको जीता था। हमको जीता? बोले बच्चा उस समय तुम नहीं थे। बोले सुनो, तुम जाओ, भगवान ही तुमसे युद्ध करेंगे। हिरण्यकश्यपु निकला है, मार्ग में नारद जी महाराज मिल गए। बोले गुरुदेव प्रणाम, स्वस्ति। बोले देखो हिरण्याक्ष, तुम्हारी पृथ्वी को वह विष्णु वाराह अवतार धारण करके लेके जा रहा है। बोले ठीक है गुरुदेव, आज मैंने जान लिया कि गुरु कृपा क्या होती है, गुरुत्व क्या होता है। हिरण्याक्ष चला है, माता पृथ्वी को लेकर वाराह भगवान निकल रहे हैं और लेकर चले हैं। पीछे से हिरण्याक्ष बोल रहा है, हे सुकराधम रुक जाओ। भगवान कुछ नहीं सुन रहे। भगवान ने माता पृथ्वी को स्थापित किया है और बोले सत्यम वयंभो वन गोचरामृषा युष्मद्धितां मृगमये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृहत्य भद्रे। तुमने ठीक कहा, हम तो वन गोचर हैं, तुम ग्राम सिंह हो। हम क्षत्रिय मृग या वन करही, क्षत्रिय मृग या
रावण करहे। तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। तुमसे खल मृग खोजत फिरहे। रिपु बलवंत देखि नहीं डरहि। रिपु बलवंत देखि नहीं डरहि। एक बार कालहु सन लरहि। एक बार कालहु सन लरहि। अब क्या हुआ? आमने सामने हैं हिरण्याक्ष और वाराह भगवान। युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मादि देवता युद्ध देखने के लिए आ गए हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, आगस्कृत भयकृत दुष्कृत तस्माद्याद्वरो सुरा अनवेषण्य प्रतिरथो लोका नटति कंटका। महाराज, इसने गौ ब्राह्मणों को, निरपराध प्राणियों को बड़ा कष्ट दिया है, आप इसका उद्धार कर दो। बहुत युद्ध हुआ है। और फिर क्या हुआ? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि भगवान वाराह का और हिरण्यकश्यपु का, हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा है। पैतरे बदल बदल कर युद्ध हो रहा है। अंत में भगवान ने हिरण्यकश्यपु को एक जम के तमाचा मारा है, तो हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष धड़ाम से गिर पड़ा और उसका उद्धार हो गया। पुरो हिरण्याक्ष उद्धारक भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया है। सभी देवता वाराह भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये। दृष्टा हितोऽयं जगतारुदन्तु स्वपाद भक्त्या वयमीश नृत्य। सब ने स्तुति की है भगवान की। बोलो वाराह भगवान की जय। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज, इसके बाद सुखदेव भगवान ब्रह्मा जी की रचना को बताते हैं, सृष्टि वर्णन सुनाते हैं और अत्यंत सुंदर और मार्मिक प्रसंग जो कर्दम जी और देवहूति जी का चरित्र है, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव। विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्रेय जी महाराज, स्वयंभू जी का वंश, मनु जी का वंश बड़ा आदरणीय है। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। दम्भुव मनु अरु सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति धर्म आचरण हीना। दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति हरण आचरण नीका। दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति धरण आचरण नीका। अजहु गावा श्रुति जिन कैलिका। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की
जय हो। महाराज करदम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। कर्दम जगत पंकम मिनु हिंसायाम मिनु हिनस्ति। 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं कर्दम जी महाराज, जो ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्त्राण्याम समादश। 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दर्शन दिए हैं कर्दम जी को। कर्दम जी ने प्रार्थना की है, हे भक्त वत्सल भगवान, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं छत्तं शाब्दं ब्रह्मदय वपु। कर्दम जी ने प्रार्थना की है। भगवान ने कहा कि हे कर्दम जी, आप के ऊपर हम बड़े प्रसन्न हैं, कहिए आप क्या चाहते हैं। हे प्रभु, तथा सचाहं परिवोढु कामं समानशीलां गृहमेधेनु। हे प्रभु, मैं विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। मुझे कामधेनु के समान भार्या चाहिए, जो मेरे समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दे, गृहस्थ में सब प्रकार की कमी को पूर्ण कर दे। बोले देखिए महाराज, कर्दम जी श्री ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र स्वयंभू मनु हैं, जो ब्रह्मावर्त विठुर क्षेत्र के सहित सप्त समुद्रवर्ती पृथ्वी के शासक हैं। उनकी पत्नी है शतरूपा और पुत्री है देवहूति।